Hello students, today we start class 11th math chapter 11 conic section. बेटे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. क्वेश्चन देखिए. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम. ठीक है, तो आपके पास ये 6 क्वेश्चन है. इसमें आपने कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस निकाल के बताना है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला बतानी है, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स बतानी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताना है. ठीक है बेटा, तो ये हमने सारा कुछ कहाँ पे क्लियर किया है, अभी इंट्रोडक्शन में किया है. ठीक है, तो आपने इसकी इंट्रोडक्शन ज़रूर देखनी है. क्लियर है बेटा. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x. तो हमने देखना है कि हमारा जो x है वो कौन सा है, ये पॉजिटिव है. तो हम लिखेंगे बेटा, जब भी हमारे पास x पॉजिटिव होगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस x इज पॉजिटिव सो द पैराबोला ओपन्स टू दी, कौन सी साइड है ये, राइट साइड, राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस. ठीक है बेटा, एक्स एक्सिस की राइट साइड पे ओपन होगा तो ये आपने पैराबोला बना दिया. क्लियर है बेटा. और यहाँ पे इसके इतने डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे क्या होता है, यहाँ पे फोकस होता है. तो फोकस के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे a और 0. और यहाँ पे लेंथ ऑफ आपकी क्या आएगी, डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वो क्या होगी, इतना डिस्टेंस ये है, a है, तो ये क्या हो जाएगा, -a. तो x इक्वल टू -a. क्लियर है बेटा. यहाँ पे तो हमारे पास सबसे पहले, और इसका वर्टेक्स क्या आएगा, 0. और लेटस रेक्टम की लेंथ क्या आएगी यहाँ पे, 4a. लेटस रेक्टम इक्वल टू 4a. ठीक है बेटा. एक्सिस कौन सी है, ये एक्स एक्सिस. क्लियर है. ठीक है, तो ये हम सारा लिखेंगे. अभी हमारे पास बोला हुआ है कोऑर्डिनेट, सॉरी पहले तो हम लिखेंगे जो हमारी एक्चुअल में इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, क्योंकि x पॉजिटिव बताया है यहाँ पे. ठीक है, तो हम इसको ले रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड. तो सॉल्व करेंगे बेटा. अभी हम यहाँ पे ले रहे हैं अब ऑन सॉल्विंग 1 and 2 इक्वेशन. ठीक है, यह हमने ले रहे हैं बेटा. हमारे पास 12x इक्वल टू 4ax. ओके, तो यहाँ पे x से x कैंसिल. क्लियर है बेटा. तो 12/4 इज इक्वल टू a. कटिंग किया आपने तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई. ठीक है, तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस. तो वो क्या आएगा आपके पास, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या है, a और 0, तो इक्वल टू 3 और 0 आ गया. क्लियर है बेटा. नेक्स्ट आपके पास है एक्सिस ऑफ द पैराबोला. तो आप लिखेंगे एक्सिस ऑफ द पैराबोला. तो वो क्या, कौन सी एक्सिस है, तो आप लिखेंगे एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज एक्स एक्सिस. कौन सी है वो, एक्स एक्सिस. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स. तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स. तो बताइए कौन सी है वो इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, वो है x इक्वल टू -a. तो x इक्वल टू -3 आ जाएगा आपके पास. ओके, तो नेक्स्ट बेटा आपके पास है लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम. तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम. तो वो है हमारे पास, वो कितनी होती है हमारे पास, 4a. तो 4 × a 3, तो वो आ गया आपके पास 12. ठीक है, जो हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन में दिया होता है ये नंबर, ये हमारे पास क्या होती है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सेकंड, x स्क्वायर इक्वल टू 6y. ठीक है, तो गिवन इक्वेशन हमारे पास x स्क्वायर इक्वल टू 6y है. तो ये हमारे पास देख रहे हैं आप, अब y क्या है, पॉजिटिव है. तो हमने अभी पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, जब y पॉजिटिव होता है तो y की डायरेक्शन पॉजिटिव कहाँ होती है, ये अपवर्ड की तरफ. तो हमारा पैराबोला कुछ इस तरह से बनेगा. ठीक है बेटा. तो ये हमने लिया इसका फोकस, और इतने ही डिस्टेंस पे हमारी डायरेक्ट्रिक्स. फोकस क्या आएगा, फर्स्ट पॉइंट x का, सेकंड पॉइंट आएगा y का. ठीक है, a.
तो ये हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो कितनी आएगी, इतना डिस्टेंस ए है आपके पास तो इतना क्या होगा, नेगेटिव आएगा नीचे की तरफ, तो y इज इक्वल टू -a। तो ये वर्टेक्स 0 आ गया और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आएगी 4a। ठीक है बेटा, और एक्सिस कौन सी है, ये y एक्सिस। ओके बेटा, कौन सी एक्सिस है हमारे पास, ये y एक्सिस। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस y is positive so the parabola opens upwards on the y axis। ठीक है बेटा, तो ये हमारा पैराबोला आ गया। अब आप इक्वेशन क्या होती है इसकी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a ठीक है, तो इसको लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो 6y इज इक्वल टू 4ay। तो बेटा इसको सॉल्व करिए, y से y कैंसल, तो 6/4 इज इक्वल टू a। तो a को हम इस साइड कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो हमारे पास जो फोकस आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, तो क्या है बताइए आप, वो आए हैं हमारे पास, ऊपर है हमारे पास तो यहाँ पे 0 और 3/2। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। ओके बेटा, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो आप लिखेंगे एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो एक्सिस कौन सी है बेटा, इज वाई एक्सिस। ठीक है, एक्सिस होगी। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, तो वो कौन सी आएगी, अब यहाँ पे y इज इक्वल टू -a एंड y इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, वो -3/2। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई। नेक्स्ट है बेटा लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो वो हमारे पास होता है 4a। तो इज इक्वल टू 4 × 3/2, 2 से कैंसिल हुआ 2, तो आ गया 6। क्लियर है बेटा, यस। अब क्वेश्चन देखिए 3 वाला। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है y² इज इक्वल टू -8x। ठीक है, तो हमारे पास गिवन जो है वो लिखिए, गिवन है बेटा हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वो है हमारे पास y² इक्वल टू -8x। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं -8x है तो x के साथ माइनस लगा है, तो हमारे पास क्या हुआ, सिंस x इज़ नेगेटिव, जब नेगेटिव हो गया तो कौन सी साइड ओपन करेगा पैराबोला, नेगेटिव साइड है, लेफ्ट वाली साइड। ठीक है, x इज़ नेगेटिव, सो द पैराबोला opens to the left side of x axis। ठीक है बेटा, x एक्सिस की तरफ ओपन करेगा। इक्वेशन क्या होगी, y² इक्वल टू -4ax। क्लियर है बेटा, ओके। तो अब आप इसको बनाएंगे पैराबोला, ये आपका पैराबोला आएगा। ठीक है, ये आपका पैराबोला आ गया, ये आपका फोकस आ गया। फोकस यहाँ पे नेगेटिव है तो -a0। ठीक है, और यहाँ पे लेंथ ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी, सॉरी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो ये हमारे पास जितना ये है नेगेटिव a है तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो हमारे पास x इज इक्वल टू a आ गया। ठीक है, और ये लेटस रेक्टम कितना आएगा, वो हमेशा हमारे पास 4a ही रहता है। और ये हमारे पास वर्टेक्स, एक्सिस कौन सी है, ये x एक्सिस। ठीक है बेटा, आप लिखेंगे यहाँ पे
हमारे पास है बेटा कोऑर्डिनेट, पहले हम इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो लिखेंगे आप बेटा फ्रॉम, इसको फर्स्ट ले रहे हैं, इसको सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो -8x इज इक्वल टू -4ax, x से x कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास 8/4 इज इक्वल टू a। तो a कितना आ गया, a आ गया हमारे पास 2। क्लियर है बेटा, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। तो नेक्स्ट बेटा कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है, -a और 0। तो इधर हम क्या लेंगे, -2 और 0, ठीक है। आप बोलेंगे मैम यहाँ पे टू आया, यहाँ पे आप माइनस ले रहे हैं। वो बेटा इसलिए क्योंकि हमारा पैराबोला किस तरफ ओपन है, लेफ्ट साइड की तरफ। तो लेफ्ट साइड में उसका जो फोकस है वो क्या है, नेगेटिव है, तो इसलिए हमने ये नेगेटिव साइन लगाया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो बताइए कौन सी एक्सिस है वो, अब हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज एक्स एक्सिस, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स वो क्या है हमारे पास, एक्स है तो एक्स इक्वल टू ए, तो मतलब एक्स इक्वल टू 2। डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है बेटा वो क्या है, एक्स इक्वल टू 2। और नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, तो वो क्या है बेटा हमारे पास, वो हमेशा 4a होता है। तो 4 × 2 कितना आ गया, 4 2 ज़ा 8। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला बेटा x² इक्वल टू -16y, गिवन इक्वेशन हमने लिख लिया। तो आप देख रहे हैं हमारे पास y क्या है, नेगेटिव है, तो आप लिखेंगे सिंस y इज नेगेटिव, ठीक है। तो y नेगेटिव कौन सी साइड होता है बेटा, डाउनवर्ड की तरफ, ठीक है। y इज नेगेटिव, सो द पैराबोला इज डाउनवर्ड ऑन द y एक्सिस, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। तो हम ये पैराबोला बना रहे हैं, डाउनवर्ड हमने पैराबोला बना लिया। क्लियर है। और ये हमारा फोकस और इतने डिस्टेंस पे हमारी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो फोकस हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, f इक्वल टू 0 x एक्सिस का, और y का नेगेटिव है तो -a आ जाएगा। क्लियर है। तो इतनी लेंथ हमारे पास क्या आएगी, ये लेटस रेक्टम, तो वो 4a, और ये हमारे पास ओरिजिन ये वाला, ठीक है। तो ये ले लिया हमने। क्लियर है बेटा। और ये एक्सिस कौन सी है, ये हमारे पास y एक्सिस। क्लियर है बेटा। ओके, तो आप लिखें अब इसको, हमारे पास जो इसकी इक्वेशन आएगी वो x² इक्वल टू -4ay, ठीक है। इसको फर्स्ट एंड इसको सेकंड, तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन, ठीक है। तो आप लिख रहे हैं बेटा -16y इज इक्वल टू -4ay, y से y कैंसल, तो हमारे पास -16 अपॉन -4 इक्वल टू a, तो ये कैंसिल हो गया, 4 4 ज़ा 16, तो हमारे पास a क्या आया बेटा, a इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस वो क्या आया हमारे पास, 0 और -a है, तो वो क्या आ गया -4, यहाँ पे 0 और ये -4, ठीक है। तो आपने बोलना मैम a आया, हाँ यस बेटा, बट ये y कौन सी तरफ है, नेगेटिव की तरफ, इसलिए -4 लेना है आपको, ठीक है। तो आप नेक्स्ट है हमारे पास एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो बताइए कौन सी एक्सिस है ये आपके पास पैराबोला की, तो आप लिखेंगे पैराबोला की एक्सिस है y एक्सिस, ठीक है। कौन सी एक्सिस है बेटा, ये हमारे पास y एक्सिस। और नेक्स्ट है आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है यहाँ पे हमारे पास
वाई क्या है बेटा, वाई इक्वल टू ए, तो y इज इक्वल टू ए, मतलब y इज इक्वल टू क्या आएगा 4, a की वैल्यू 4 है ना इसलिए इक्वेशन। और नेक्स्ट है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो वो कितनी है आपके पास, वो हमेशा 4a होती है, तो 4 मल्टीप्लाई 4 कितना आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16। क्लियर है। डायरेक्ट्रिक्स कुछ नहीं है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, जितने डिस्टेंस पे पैराबोला पे फोकस है उतने डिस्टेंस पे एक लाइन है आपके पास, ठीक है, तो वही आपके पास डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, क्लियर है। और नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए गिवन हमारे पास है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वो है हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x। अब आप देख रहे हैं x क्या है, पॉजिटिव, तो आप लिखेंगे सिंस x इज पॉजिटिव, x क्या है बेटा, पॉजिटिव, सो द पैराबोला ओपन्स, कौन सी साइड ओपन करेगा, ओपन्स, बताइए, अब x पॉजिटिव है तो वो लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड, ओपन्स टू दी राइट साइड ऑफ द x एक्सिस, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब आप लिखेंगे बेटा ये हमारे पास आ गया पैराबोला, क्लियर है, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास इसका फोकस और ये आ गया हमारे पास इसका डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, तो ये आपने डायरेक्ट्रिक्स ले ली, इतना डिस्टेंस हमारे पास फोकस का ए है, इस साइड क्या आ जाएगा नेगेटिव ए, ठीक है, तो ये एफ हमारे पास क्या आया ए और 0, ठीक है, और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी, एक्स इक्वल टू -a, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आएगी 4a, और वर्टेक्स आपके पास 0, ठीक है, और एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस, क्लियर है, तो आप लिखेंगे, सॉरी पहले तो आपने इक्वेशन आप किसकी लिखनी है, पैराबोला की, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है बेटा, तो आप इसको लेंगे इक्वेशन 1 और इसको लेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। तो हमारे पास आया फ्रॉम, लिखेंगे बेटा फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन, तो हमारे पास है 10x इक्वल टू 4ax, तो 10x से x कैंसिल, 10/4 इक्वल टू a, कटिंग किया आपने 5/2 आया आपके पास, ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे, हमारे पास क्या है ये a की वैल्यू आई है 5/2, ठीक है, ये आ गई हमारे पास 5/2, क्लियर है। अब आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, तो फोकस हमारा क्या है a and 0, तो वो आ जाएगा 5/2 और 0, ठीक है। एक्सिस कौन सी है हमारी, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, वो क्या है हमारे पास, एक्सिस ऑफ द पैराबोला कौन सी है, एक्स एक्सिस, ठीक है, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, वो क्या है, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -a, तो x इक्वल टू -5/2, ठीक है, और नेक्स्ट है बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो वो क्या है बेटा 4a, 4 मल्टीप्लाई 5/2, ये कैंसिल हुआ 2, तो ये आ गया हमारे पास 10, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y, तो हमारा जो y है वो क्या है, नेगेटिव है, तो आप लिखेंगे सिंस y इज़ नेगेटिव, ठीक है, तो सो द पैराबोला
सो द पैराबोला ओपन्स टू द, अब y क्या है, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड होता है वो, टू द डाउनवर्ड्स ऑफ द y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये पैराबोला बनाया इसका। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे हमारा फोकस है तो इतना क्या आएगा, डायरेक्ट्रिक्स। तो ये हमारे पास f, पहला 0x एंड नेक्स्ट y। तो यहाँ पे इक्वेशन आप क्या आएगी, यहाँ पे y इज इक्वल टू a। क्लियर है बेटा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की क्या आएगी, y इज इक्वल टू a। क्लियर है। तो ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, 4a। ओके बेटा। तो आपके पास ये x² इक्वल टू -4ay, इसको लेंगे 1 एंड इसको लेंगे 2। क्लियर है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास -9y इक्वल टू -4ay, y से y कैंसिल बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 9/4 इज इक्वल टू a। ओके, तो अब कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या है बेटा, वो है हमारे पास 0 एंड नेगेटिव है। तो आपको मैंने बताया वो एक्सिस कौन सी है, y एक्सिस है, बट नेगेटिव है तो इसलिए हम नेगेटिव लेते हैं साथ में, 0 - 9/4। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो आप लिखेंगे एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो एक्सिस कौन सी है आप बताइए खुद, एक्सिस y एक्सिस है ना, तो आप लिखिए यहाँ पे y एक्सिस। एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज y एक्सिस। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। तो वो क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, y इज इक्वल टू a, तो मतलब y इज इक्वल टू 9/4। ओके, तो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, तो वो क्या होती है हमारे पास 4a। तो 4 × a कितना है, 9/4, 4 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया। क्लियर है। तो होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा बेटा। थैंक यू।